उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इच्छा जाहिर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि वे अब हर तरह की राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। वे अपनी आगे वाली जिंदगी सिर्फ पढ़ने लिखने में निकालना चाहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि बहुत ही सम्मान की बात थी कि मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर सेवा करने का मौका मिला। उस महाराष्ट्र का जो संतों सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमि है, पिछले 3 सालों में मुझे महाराष्ट्र की जनता से जो प्यार मिला है, मैं वो कभी नहीं भूल सकता हूँ। साथ ही कोश्यारी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि वे अपने इन इच्छाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी कर चुके हैं जब पीएम मोदी मुंबई के दौरे पर आए थे। उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि वे राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का यूं इस्तीफा देने की बात कई लोगों को हैरान कर रहा है। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने 9 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। वहीं कोश्यारी का विवादों से भी नाता रहा है। इन विवादों की शुरुआत होती है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में कोश्यारी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी कर दी थी और इसके अलावा गुजराती और मराठी समुदाय को लेकर भी उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिए थे। इन्हीं सब बयानों की वजह से उद्धव ठाकरे और दूसरी विपक्षी पार्टियां तो लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा चाहती थी। बीजेपी की तरफ से खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जमीन पर चुनौती बढ़ती जा रही थी और अब उस चुनौती के बीच ही खुद भगत सिंह कोश्यारी ने आगे आकर अपनी इस्तीफा देने की बात कर दी है। वैसे बयानों के अलावा भगत सिंह कोश्यारी के कुछ फैसलों ने भी सियासी भूचाल लाने का भी काम किया था और फिर चाहे वो 2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिलवाना रहा हो या फिर हर बार महाविकास अघाड़ी की सरकार के साथ उनकी तकरार हो। कोरोना काल में जब मंदिरों को खोलने का मुद्दा गरमाया था, तब राज्यपाल ने खुद उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। कहा गया था कि क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर बन गए हैं। उनकी उस प्रकार की बयानबाजी ने हर बार नए विवाद को जन्म दिया था। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल होने से पहले उत्तराखंड में 2001 में प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में नैनीताल संसदीय सीट से सांसद का चुनाव जीते। 2007 से 2009 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।